हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड हर एक चीज हम पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग भी सीखने वाले हैं। एक बार हमारा कटोरी ब्लाउज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर डबल कटोरी ब्लाउज तो आप आसानी से सीख जाओगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कटोरी ब्लाउज आप अच्छे से समझ लो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक रहेगा और ये वाला हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो जो भी आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसको आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और जो पेक वाली साइड रहेगी उसे आपको आपकी साइड पे रख लेना है। और ये जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी स्लीव बनाने वाली हूँ। अगर आपकी स्लीव लॉन्ग रहती है ना तो फिर आपको 1 मीटर का फैब्रिक लेना है। और सबसे पहले हम कट करेंगे बैक पार्ट को। बैक पार्ट में हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो जितने भी आपकी लेंथ रहेगी ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। मेरी लेंथ जो है 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। तो यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की लेंथ सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितने हमने शोल्डर रखे हैं ना 5.25 इंच के, उतना ही हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। और जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 4 करके आपको निशान लगा लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 34 है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। और यहाँ पे हम इसमें रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ऐसे ही हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो मेरी वेस्ट 30 इंच की है, उसे मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये निशान हमारा 2.5 इंच पे लगेगा। और इन दोनों लाइनों को आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। आर्मोल और शोल्डर वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे, तो नेक के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो नीचे की तरफ से आपको जितने इंच की पट्टी रेडी रखना है उतना आपको निशान लगा लेना है। तो मुझे 5.5 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। अगर आप कैनवास लगा रहे हो ना तो फिर आपको 1 इंच प्लस करना है, और अगर आप पाइप में लगा रहे हो तो आपको 1/2 इंच प्लस करना है। और यहाँ से जो नेक की विड्थ है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको नेक को कितना फैलाना है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लूंगी। अब हम नेक का शेप देंगे, तो जो मेरे बैक का नेक है वो नेक राउंड है, तो यहाँ से हम राउंड नेक का शेप ले लेंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान हमारा 1 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से मैं बैक पार्ट के लिए 1 इंच पे निशान लगा लूंगी। और फ्रंट पार्ट में ये निशान हमारा 0.75 इंच पे लगता है। यहाँ से आर्म होल को आपको 1/2 इंच डाउन कर देना है और इसका शेप दे देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको नेक की तरफ डाउन कर देना है 0.25 इंच। अब हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये टक्स का निशान हमारा यहाँ से लगेगा 4 इंच पे। नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी आपको 4 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों साइड से हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे, जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बैक को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट में जो नेक का पैटर्न रहता है उसे आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे नेक राउंड चाहिए था तो मैंने नेक राउंड रखा है। बैक हमारा कट के कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। फ्रंट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा लिया है। हमें इसे डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं करना है, सबसे पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, क्योंकि कटोरी में हमारा मार्जिन एंड होता है इसीलिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बैक पार्ट को ले लेना है। बैक पार्ट में हमने लेंथ का निशान 14 इंच पे लगाया था, तो फ्रंट में भी हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब शोल्डर और आर्म होल का निशान हमारा सेम लगेगा। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे। इस लाइन को कर देंगे हम स्ट्रेट।
अब जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया है उतना ही हम आर्म होल की साइड लगा देंगे 5.25 इंच पे। अब आपको क्या करना है, जब आप चेस्ट के लिए निशान लगाओगे फ्रंट पार्ट में, तो उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। यानी कि जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच। तो मेरे चेस्ट का साइज 34 है, उसमें 2 इंच में प्लस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 36। 36 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 9 इंच। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट मेरे कितने इंच की थी, 30 इंच की, उसे भी हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। और यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो जैसा हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड किया ना, वैसे आपको वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी ना, उतना ही आपको निशान लगा लेना है। अब चेस्ट वाली लाइन को हम अपनी वेस्ट वाली लाइन से मिला लेंगे। जो हमारी आर्महोल से शोल्डर वाली लाइन रहेगी ना, उसको आपको डॉट डॉट करके मिला लेना है। इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पे हम डॉट डॉट करते हुए इस लाइन को मिला लेंगे। अब ये वाली जो हमारी लाइन रहेगी ना, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए उसको फोल्ड कर देना है। तो आपको इस लाइन का एक सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से आपको 0.25 जितना अंदर की तरफ निशान लगा लेना है और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला लेना है। अब फ्रंट पार्ट में जो हमारे आर्महोल की गहराई का निशान है वो 0.75 इंच पे लगेगा। इसे आपको शेप देते हुए मिला देना है। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए फ्रंट में भी हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अगर आप 7 इंच का नेक रखते हैं ना, तो नेक की जो लंबाई है वो परफेक्ट आएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे जो नेक चाहिए ना, वो थोड़ा छोटा चाहिए, इसलिए मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। और यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद आपको कर्व को ले लेना है और कर्व को रखते हुए नेक का शेप दे देना है। जो हमारा कर्व रहता है ना, उससे जो हमारा राउंड शेप रहता है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। नेक का शेप देने के बाद अब हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट में रखूंगी 2.25 इंच का। तो यहाँ से मैं 2.25 इंच पे निशान लगा लूंगी। यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर पे भी आपको निशान लगा लेना है 2.25 इंच पे। और इस लाइन को हम मिला लेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारी कटोरी के लिए। तो उसके लिए आपको आपका नाप का ब्लाउज ले लेना है और देख लेना है कि कटोरी कितने इंच पे रेडी हो रही है। उतने इंच पे ही हम कटोरी को रेडी करेंगे। तो इस तरह से जो आपकी हुक वाली पट्टी रहेगी ना, उस वाले साइड से आपको कटोरी को नाप के देखना है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और कटोरी को नाप के देख लूंगी। तो मेरी कटोरी 5 इंच पे रेडी हो रही है। अगर आपके पास नाप का ब्लाउज नहीं है ना, तो आप 34 चेस्ट साइज के लिए 5 इंच पे कटोरी को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 5 इंच पे। नेक की तरफ से भी आपको ये निशान लगाना है 5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करते हुए मिला लेना है। अब वापस से हम नाप का ब्लाउज लेंगे और चेक करके देखेंगे कि आर्महोल की तरफ से हमें यहाँ पे कितना डिस्टेंस रखना है। तो उसके लिए वापस से आपको नाप का ब्लाउज ले लेना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरह से कटोरी और जो हमारी स्लीव लगी हुई है आर्महोल की तरफ, वहां से हम नाप के देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप आ रहा है वो 1.75 इंच का आ रहा है। तो यहाँ से भी हम 1.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट का आर्महोल है, वहां से आपको निशान लगाना है। तो हमारा कितना आया था 1.75 इंच, उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन का मैं लेके निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। जितना भी आपका आएगा ना, नाप के ब्लाउज से आप नाप के देखोगे, जितना भी गैप आ रहा होगा ना आपका, उसमें हाफ इंच आपको सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेना है। अब ये वाली लाइन को हम हमारे नेक से और जो हमारी कटोरी वाली लाइन है ना, उससे आपको इस तरह क्रॉस में मिलाना है। तो इस तरह से आपको इसको सेट करते हुए रख लेना है। जितना क्रॉस में जा रहा होगा ना, उतना क्रॉस में लेते हुए आपको नेक से और जो आपका कटोरी वाला लाइन रहेगा ना, उससे आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आप कटोरी की हम गोलाई देंगे। तो इस तरह आपको कर्व को रखते हुए कटोरी की गोलाई दे देना है। नेक की तरफ से भी हम इसे हल्का सा गोलाई में ले लेंगे, इस तरह से। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा ना, उसे हम क्रॉस में लेंगे। तो फ्रंट से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। तो ये मुझे अपना शोल्डर टू एपेक्स मिल जाएगा।
एपेक्स टू एपेक्स के लिए आपको कैसे निशान लगाना है, ये जो आपकी कटोरी वाली लाइन रहेगी ना, इसका आपको निकाल लेना है एक सेंटर, तो आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा। तो मैंने इसका एक सेंटर निकाल दिया, ये मेरा एपेक्स टू एपेक्स रहेगा। इसे मैं अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला लूंगी। इसको मिलाने के बाद अब जो हमारा आर्म होल है ना फ्रंट का, उसमें हम क्रीज खत्म करेंगे। तो हम कोई सा भी ब्लाउज बनाते हैं ना, हमें यहाँ पे जो डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी ही होती है, ताकि हमारे फ्रंट के आर्म होल का सारा क्रीज खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको मार्किंग कैसे करनी है, तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इसे अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला लेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है, लेकिन सॉरी, इसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने इसको 1 इंच पे निशान लगाया ना, अब 1 का हाफ करके हम वापस से निशान लगाएंगे हाफ इंच पे। जितना भी आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा ना, उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है, और इसको आपको शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिलाना है। तो यहाँ पे इसको हम अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला देंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब ये जो हमने मिलाया है ना, यहाँ से वापस से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। मैं इन लाइनों को डार्क कर दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस लाइन को भी आपको शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला लेना है और बाहर तक जाने देना है। और ये मैं हर साइज के ब्लाउज में करती हूँ, तो आपको क्लियर रहेगा कि हमने इस तरह का निशान क्यों लगाया है। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है ना, इसको हमें डार्क कर लेना है, ये और ये वाली लाइन। बाकी ये जो हमने बाय मिस्टेक लगाई है, इसको आपको हटा देना है। तो इस तरह से मैं बीच में कट लगा दूंगी, ये सारा हमारा कटिंग में जाएगा। अब दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे। तो ये वाली डॉट की लाइन मेरी 6.5 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6.5 इंच पर रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। आर्मोल को हम हाफ इंच कर देंगे डाउन, जो हमने बैक साइड में भी किया था। और ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको मिलाना है, और मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्मोल बनाते हैं, तो जिससे आर्मोल में जो झोल आने की प्रॉब्लम रहती है ना, वो नहीं आएगी, और कटोरी ब्लाउज की जो आपकी फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब कफ को रखते हुए हम नया आर्मोल बनाएंगे, और ये जो हमने निशान लगाया है ना, यहाँ तक आपका आर्मोल आना चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें ना, तो जो हमारा आर्मोल है वो पूरा गोलाई में आए, इस तरह से। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे ना, उसे हम 0.25 इंच नेक की तरफ डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम फर्मे के ऊपर कर रहे हैं। तो जब आप फैब्रिक पे कट करते हो ना, तो उसमें आपको अलग कैंची का यूज करना है, और जब भी आप कागज पे कट करते हो, यानी कि जब भी आप फर्मे को कट करते हो ना, तो आपको अलग कैंची को यूज करना है। इससे जो आपकी फैब्रिक वाली कैंची रहेगी ना, वो खराब नहीं होगी। अब हम आर्म होल की कटिंग देखेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे फोल्ड करके आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है। दूसरे वाले डॉट पॉइंट को भी आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अब जो हमारा आर्म होल है ना, वो प्रॉपर गोलाई में आ जाएगा, तो इसको आपको कट कर लेना है। यहाँ से जितना भी पॉइंट बन रहा होगा ना, उसको भी आपको कट कर लेना है, इस तरह गोलाई में। तो अब जितना भी आपका आर्म होल का क्रीज था ना, वो इसमें कवर हो गया। फ्रंट पार्ट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे हमारा बेल्ट भी कट के रेडी हो चुका है। तो इन दोनों पार्ट में कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 0.25 इंच का आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कटोरी ऐड होगी। नीचे की तरफ हमारा 0.25 इंच का मार्जिन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा। नीचे हम बस बेल्ट में 0.25 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब हम कटोरी की कटिंग देखेंगे, क्योंकि कटोरी में भी हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको उसमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कटोरी को लेना है और इस तरह से जमा लेना है। अब ये जो हमारा कटोरी वाला फर्मा है ना, इसकी पूरी मार्किंग आपको मेन फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है। और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना, उसे आपको डबल फोल्ड करके बिछाना है। अब नीचे से जो हमने क्रॉस में 1 इंच लिया था ना बेल्ट का, उसको भी अभी हमें स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से आपको कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। अब कटोरी में हम मार्जिन लेंगे। तो सबसे पहले हुकाई पट्टी के लिए लेंगे हम 0.25 इंच का। यहाँ से हमारी कटोरी अटैच होगी, इस तरह से यहाँ पे हमारी कटोरी लगेगी ना, तो उसके लिए आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है 0.25 इंच का। दोनों साइड से हमने 0.25 इंच का मार्जिन लिया। नीचे से ये मार्जिन हम लेंगे 1 इंच का, और यहाँ से भी हम लेंगे 1 इंच का।
तो ये मार्जिन हमने 1 इंच का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट भी आएगा। ऊपर की तरफ सिर्फ हमारी सिलाई अटैच होगी, लेकिन नीचे की तरफ हमें डॉट पॉइंट भी लेना है, इसलिए नीचे की तरफ से आपको 1 इंच लेना है और ऊपर की तरफ से 0.25 इंच लेना है, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। अब इन लाइनों को आपको मिला लेना है, इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे, इसे भी इस तरह शेप देते हुए हम मिलाएंगे। अब इस वाली लाइन का हम निकालेंगे एक सेंटर। तो ये मेरी 5 इंच पे रेडी हो रही है, इसका सेंटर में निकालूंगी 2.5 इंच, और सेंटर से आपको कितना नीचे आना है 1.25 इंच। तो ये मेरा फिक्स आ रहा है 1.25 इंच। हर साइज में आपको 1.25 इंच ही आना है सेंटर से नीचे। अब ये जो हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया ना, इससे हम क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। अब यहां से हम बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर आएंगे फ्रंट में। ये हम बेल्ट के लिए ऊपर आए हैं, और यहां से भी हम 1 इंच ऊपर आएंगे। तो ये हम 1 इंच ऊपर क्यों आए हैं, तो जब हमने आर्महोल की कटिंग करी थी तो ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो गया था ना, तो ये हमारा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये फिक्स है कि आपको इसमें भी 1 इंच ऊपर आना है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। कट करने के बाद अब ये जो हमारी कटोरी है ना, इसको आपको इस तरह से कर लेना है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसका जो सेंटर रहेगा उस पर हम लगाएंगे कट। और ये जो हम 1 इंच ऊपर आए हैं ना, इसको आपको गोलाई में शेप देना है। तो इस तरह से आपको कर्व को रख लेना है, और जो हमने कट लगाया ना उससे मिलाते हुए गोलाई में शेप दे देना है, और इसी गोलाई में हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो नीचे से जो आपकी कटोरी की गोलाई है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे हुकाई पट्टी के लिए, कि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो ये हमारा 0.25 इंच हो गया, जैसा हमने ऊपर की तरफ लिया था। अब यहाँ से भी हम 0.25 इंच लेंगे, इतना हमारा जाएगा सिलाई में, जैसे हमने यहाँ से लिया था। तो सेम वैसे ही नीचे की तरफ से भी हमने दोनों साइड से 0.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब वापस से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। ये 0.25 इंच पे जो निशान लगाया है, इसको छोड़ते हुए हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट के लिए निशान कितने इंच पे लगाना है आपको कैसे पता चलेगा, तो जितने इंच पे आपने कटोरी रेडी करी होगी उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मैंने कटोरी कितने इंच पे रेडी करी है, 5 इंच पे। 5 का हाफ कितना होगा, 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूंगी, यानी कि इतना डॉट पॉइंट मेरा सिलाई में जाएगा। तो मेरा कितना आ रहा है, तो मेरा 1.25 जितना आ रहा है, इतना डॉट पॉइंट मेरा सिलाई में कवर होगा। यहाँ पे मैं लगा लूंगी कट का निशान। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो आपको डॉट पॉइंट लेना है वो कितने इंच पे लेना है। अब ये जो हमने कट का निशान लगाया है ना, इसे अपनी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिलाएंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये फर्मा ले लेना है। यहाँ पे हमने शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान कितने इंच पे लगाया था, तो नीचे से हम नाप के देख लेंगे, तो मेरा 1.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ से मैं 1.75 इंच पे निशान लगा दूंगी, और अब इन्हें हम मिला लेंगे इस तरह क्रॉस में। अब ये जो डॉट पॉइंट है ना, वो तो हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। इसे छोड़ते हुए भी आप नापोगे ना, तो आपकी कटोरी जो है वो फिक्स 5 इंच पे रेडी होगी। जैसे अगर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से हमारा सिलाई में कवर होगा। अब जो हमारी हुकाई की पट्टी है और ये जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा है, इसको छोड़ते हुए हम नाप के देखेंगे। तो मेरी फिक्स 5 इंच पे आ रही है ना। इस तरह से आपको कटोरी की मार्किंग कर लेनी है, और इसे आप साइड से नाप के भी देख सकते हो। जो आपने फर्मा रेडी किया है ना, उसे हम इसे नाप के देख लेंगे। तो यहाँ से भी हमारी कटोरी बराबर आ रही है। अब फर्मे की मार्किंग हम अपने फैब्रिक के ऊपर करेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले लेंगे और उसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। फर्मे की पूरी कॉपी हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। अब जहां पे हमारा बेल्ट अटैच होगा और कटोरी अटैच होगी, वहां पे हम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए भी आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लेना है। उसके ऊपर हम हमारा बेल्ट वाला फर्मा रखेंगे और उसकी पूरी मार्किंग हम इसके ऊपर कर देंगे। इसके बाद बेल्ट में हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे, और नीचे की तरफ से 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए बेल्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटोरी, बेल्ट और फ्रंट वाले पूरे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक भी हमने कट कर लिया है। इसे मेन फैब्रिक पे कट करने के बाद हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।